सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। आज का हमारा कैरियर काउंसलिंग का सेशन है सीटेट के ऊपर। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ हर संडे सुबह 11 बजे, और आप लोगों को अपडेट देते हैं किसी न किसी कैरियर के बारे में या फिर किसी एजुकेशन के बारे में कि आप उसके बाद क्या कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सीटेट। इससे पहले जो हमारा कैरियर काउंसलिंग का सेशन था उसमें हमने डिस्कस किया था कि आप बीए के बाद क्या क्या कर सकते हैं। तो वो वीडियो भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सीटेट से रिलेटेड आपके पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। सीटेट क्या है, क्यों देना है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसके बाद कौन सी जॉब्स मिलेंगी, सिलेबस, वैलिडिटी। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजुकेशन एंड सरकारी डॉक्यूमेंट्स पर, जहां पर हम बात करते हैं स्कूल कॉलेज एडमिशन से लेकर जॉब तक के बारे में। साथ ही सरकारी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, डीएल, वोटर आईडी कार्ड, ईडब्ल्यूएस कास्ट, रेजिडेंट सर्टिफिकेट, इसके अलावा और बहुत सारी सरकारी स्कीम्स और सरकारी बिजनेस आइडियाज के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सी टेट के बारे में। तो सीटेट से रिलेटेड आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चंस नोट डाउन किए हैं जो जो आपके हो सकते हैं। अगर इन क्वेश्चंस के अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। सीटेट क्या है? सीटेट पास करने के बाद आपको जॉब कौन सी मिलती है? सीटेट का फॉर्म कौन कौन भर सकता है, या यूं कहें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, क्या योग्यता चाहिए सीटेट का फॉर्म भरने के लिए? सीटेट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी होती है? कुछ टाइम तक होती है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल, या लाइफ टाइम होती है? सीटेट एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कितने टॉपिक्स आते हैं, कौन से चीज़ों पे ध्यान देना है, कितने एग्जाम होते हैं, कितने पेपर होते हैं, और उन पेपर्स का क्या मतलब होता है? सीटेट की में को पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए आपको? सीटेट आपको देना क्यों चाहिए? और इसके साथ साथ सीटेट के लिए एज लिमिट, या सीटेट में एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, सीटेट की तैयारी कैसे करनी है, सीटेट के लिए बुक कौन सी पढ़नी है, क्या सीटेट के लिए कोचिंग की भी ज़रूरत है, या फिर सीटेट सेल्फ स्टडी से पास किया जा सकता है? ये कुछ सवाल हैं जो आपके पास हो सकते हैं सीटेट से रिलेटेड। अब इसका एक एक करके जवाब देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सीटेट की। तो ये सीटेट आखिर है क्या? सीटेट की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एलिजिबिलिटी टेस्ट की जाती है किस चीज के लिए? टीचर बनने के लिए। कौन से लेवल पे? सेंट्रल लेवल पे। तो ये एक ऐसी परीक्षा है जिसके जरिए आपको शिक्षक बनने की योग्यता दी जाती है, और अगर आपने यह परीक्षा पास कर ली है तो आप किसी भी केंद्र सरकार के अधीन स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों में प्राइमरी शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं। सीटेट एग्जाम एक ऐसी परीक्षा है जिसके जरिए प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए आपकी योग्यता की जांच की जाती है, और अगर आप प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट की परीक्षा को पास करना अनिवार्य है। सीटेट परीक्षा के द्वारा प्राइमरी शिक्षकों के व्यवहारिक और मानसिक क्षमता की जांच की जाती है। इस परीक्षा के द्वारा आप कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य हैं। तो अभी के लिए सिर्फ सीटेट, टीजीटी, टीजीटी और पीआरटी लेवल पर लिया जाता है, अभी तक पीजीटी लेवल पर नहीं लिया जाता है। ये परीक्षा नेशनल लेवल पर होती है, और आप देश के किसी भी राज्य में हो, आपके लिए सीटेट की मान्यता होती है, और आप किसी भी राज्य में एग्जाम दे सकते हैं। उसके लिए आपको सेंटर या दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि सीटेट के पेपर कितने होते हैं। सीटेट के दोस्तों दो पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जिसके जरिए आप कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। दूसरा पेपर होता है जिसके जरिए आप कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सीटेट कौन आयोजित करता है? सीटेट आयोजित करता है सीबीएसई बोर्ड। तो यह परीक्षा देश के हर राज्य में होती है, और इस परीक्षा के द्वारा आप देश के किसी भी प्राइवेट या सीबीएसई स्कूलों में पढ़ा सकते हैं।
अब बात करते हैं कि सीटेट का फॉर्म कौन-कौन भर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है? पेपर 1 की बात करते हैं सबसे पहले। पेपर 1 यानी कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक। तो परीक्षा देने के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं परीक्षा में किसी भी विषय में कम से कम 60% अंकों के साथ आपको पास करनी होती है और साथ ही 12वीं कक्षा के साथ-साथ आपको कोई भी डिप्लोमा इन एजुकेशन करना होता है, किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से और आपको पेपर 1 के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। बात करें अगर पेपर 2 की, तो पेपर 2 के लिए भी आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की परीक्षा पास करनी होती है 60% अंकों के साथ और साथ ही किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करनी होती है। ग्रेजुएशन के साथ-साथ आपको बीएड का कोर्स भी करना अनिवार्य होता है, तभी आप दूसरा पेपर दे सकते हैं और ग्रेजुएशन और अगर बीएड आप दोनों हैं, तो आप बेझिझक पहला और दोना दूसरा पेपर दोनों ही दे सकते हैं। बात करते हैं सीटेट एग्जाम पैटर्न की, उससे पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं सीटेट एग्जाम के। तो सबसे पहले तो जो एग्जाम का फॉर्मेट होता है दोस्तों, वो होता है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि हर एक पर्सन के 4 विकल्प दिए जाएंगे, आपको उनमें से चुनना होगा सही विकल्प को। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है सीटेट एग्जाम में, तो आपके लिए क्लियर करना सीटेट एग्जाम को बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और कुछ ना कुछ तुक्का लग के जब आप अगर आप 1-2 नंबर से अगर आपका सीटेट पास नहीं हो रहा और आपने गेस करके अच्छे से आप करके आए हैं पूरा पेपर, तो हो सकता है आपको वहाँ से 4, 5, 10 नंबर वहाँ से आराम से मिल जाए। इसके अलावा बात करें तो सीटेट का एग्ज़ाम 2021 में पहली बार ऑनलाइन हो रहा है, 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक ये एग्ज़ाम होगा। बात करते हैं अब एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम पैटर्न के साथ-साथ नज़र डालेंगे क्या-क्या स्ट्रैटेजी कौन से टॉपिक से, कौन से जो सब्जेक्ट है, कहाँ से आपको मार्क्स अच्छे से मिलेंगे। तो टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, 5 कंपोनेंट्स होते हैं पेपर 1 के और ड्यूरेशन जो होता है पेपर का वो होता है आपका 2.5 घंटे। दोनों ही पेपर 1 दिन होते हैं, एक सुबह की शिफ्ट में तो एक दोपहर की शिफ्ट में, दोनों ही पेपर आप आराम से एक ही दिन दे सकते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है दोस्तों चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 नंबर के होते हैं। सीटेट के एग्जाम में या फिर टीचिंग एग्जाम में पेडागोजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। पेडागोजी आपके पीआरटी से लेकर टीजीटी, पीजीटी इवन प्रिंसिपल तक के एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो अगर आपकी पेडागोजी कमज़ोर है, तो आप एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएँगे। ये वेरी फ्रैंक है। क्यों? आप बोलेंगे कि सीडीपी तो सिर्फ़ 30 नंबर की आ रही है, तो ऐसा नहीं है। इसके साथ-साथ सब्जेक्ट्स की सीडीपी भी आती है, उनकी भी पेडागोजी आती है, जैसे कि लैंग्वेज 1 है, तो इसके साथ इसमें आपको जो है 10 से 15 क्वेश्चन्स आपको पेडागोजी के मिलेंगे लैंग्वेज 1 के, इसी तरीके से लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स और ईवीएस के। हर कंपोनेंट में 30 क्वेश्चन होंगे और 30 नंबर के होंगे। तो यहाँ पर अगर हम मोटा-मोटा बात करें, हम मान के चलें कि 10-10 क्वेश्चन्स भी सब्जेक्ट की पेडागोजी के आ रहे हैं, तो आपकी 70 नंबर की सिर्फ़ और सिर्फ़ पेडागोजी हो जाती है। अब मान के चलते हैं कि 15-15 नंबर की आ रही है, तो 15 चौके 60 और 30 90 नंबर की आपकी यहाँ पर सीधा-सीधा पेडागोजी हो जाती है। और आपको 150 में से 90 नंबर चाहिए होते हैं 60% नंबर पास करने के लिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं कि सिलेबस कहाँ से मिलेगा, कैसे आपको तैयारी करनी है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड होते हैं, स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड होता है। इसके अलावा अगर आप किसी भी बुक से तैयारी कर रहे हैं, उसी बुक से आप तैयारी कर सकते हैं। इनकी कुछ पीडीएफ्स हैं, जैसे कि सीडीपी आप ये जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, जहाँ से आप सीडीपी की बुक हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और इसके साथ-साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन्स भी हैं। इसके अलावा सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको देखने चाहिए एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी आप लेते हैं उस पर आपको फोकस करना है। लैंग्वेज 1 आपको हमेशा वही रखनी है जो आपको अच्छे से आती है, जिस पर आपका अच्छे से बेस है, क्योंकि लैंग्वेज 1 हमेशा आपका डिफिकल्ट पेपर होता है लैंग्वेज 2 की बजाय। इसके साथ ही आपका जैसे कि मैथ है, ईवीएस है, इन सब की भी आपको नीचे पीडीएफ मिल जाएँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो पूरा का पूरा मटेरियल आप हार्ड कॉपी भी मँगवा सकते हैं। कैसे ऑर्डर करना है वो भी मैं आपको नी आगे बताने वाली हूँ।
अब नज़र डालते हैं पेपर 2 पे। पेपर 2 में भी आपके 3 कंपोनेंट सेम रहते हैं, ढाई घंटे का पेपर होता है। सीडीपी आपकी आएगी 30 नंबर की, 30 क्वेश्चंस होंगे। लैंग्वेज 1 में आपका 30 नंबर के 30 क्वेश्चंस होंगे। लैंग्वेज 2 होगी आपकी जिसमें 30 नंबर के 30 क्वेश्चंस होंगे। अब आपको एक ऑप्शन चूज़ करना होता है, मैथ या साइंस हो सकता है या एसएसटी हो सकता है। अगर मैथ और साइंस आपका है तो 30 नंबर के क्वेश्चंस आपको मैथ से देखने को मिलेंगे और 30 नंबर के क्वेश्चंस आपको साइंस से देखने को मिलेंगे। साथ ही इसी तरीके से अगर आप एसएसटी लेते हैं तो 60 के 60 क्वेश्चन आपके एसएसटी से मिलेंगे। और जैसा मैंने आपको पहले बताया मैथ और साइंस में कम से कम आपको 20 और मैक्सिमम आपको 30 क्वेश्चन पेडागोजी से देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से एसएसटी में भी आपको कम से कम 20 और 30 क्वेश्चंस आपको पेडागोजी को देखने को मिलेंगे, लगभग-लगभग हाफ प्रोपोर्शन रहता है। तो इनकी भी आप एसएसटी, साइंस की पेडागोजी और ये सब भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सीटेट के सिलेबस की। तो सीटेट का सिलेबस अगर मैं यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करूँगी तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैंने आपका सीटेट का सिलेबस की भी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करने के लिए दे दिया है लिंक, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी सारी पीडीएफ्स का लिंक दे दिया है ताकि आप लोगों को इधर-उधर ना घूमना पड़े। सिलेबस के लिए जैसे आपको पीडीएफ आपके पास हो जाएगी, वीडियो देख के आप भूल जाते हैं और सिलेबस कोई नोट डाउन नहीं करता है इतना। बार-बार जब भी हमें सिलेबस की ज़रूरत पड़ती है तो हम गूगल या यूट्यूब ही सर्च करते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको वो पीडीएफ दे दी है, आप वो पीडीएफ सेव रखिए अपने पास और सिलेबस वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप क्या कर सकते हैं उस पीडीएफ को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जो भी सीटेट के एग्ज़ाम देने वो पीडीएफ बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डाउनलोड कर लीजिएगा वीडियो के बाद क्योंकि बहुत सारी पीडीएफ्स आपको वहाँ पर मिलने वाली हैं। अब बात करते हैं कि सीटेट का एग्जाम आपको देना है तो अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों जैसे ही सीटेट का एग्जाम के लिए फॉर्म निकलते हैं, क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित होती है और इस फॉर्म भरने के लिए आपको वेबसाइट पर विजिट करना होता है ctet.nic.in पर। यहाँ पर फॉर्म भरना काफ़ी आसान होता है। जो डिटेल्स माँगी जाती हैं वो फॉर्म फिल करना होता है और जो डॉक्यूमेंट्स माँगे जाते हैं वो स्कैन करके अपलोड करने होते हैं। इस तरीके की वीडियो आपको इस चैनल पर भी मिल जाएगी कि सीटेट का फॉर्म कैसे फिल करना है। तो आप फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट पहली बार 2021 में ऑनलाइन मोड में हो रहा है जो कि 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक होगा। सीटेट हर साल 2 बार कंडक्ट किया जाता है। कोविड की वजह से थोड़ा-सा टाइम टेबल गड़बड़ा गया, लेकिन जुलाई और दिसंबर ये 2 टाइम होते हैं सीटेट के लिए हर साल 2 बार करने के लिए। अब बात करते हैं हम सीटेट की एज लिमिट की। क्या कोई एज लिमिट है सीटेट को देने के लिए? तो जो सो न्यूनतम रखी गई है, यानी कि आप मिनिमम 18 साल के होने चाहिए, मैक्सिमम आप कितने भी हो सकते हैं, एज लिमिट नहीं है। आप किसी भी एज में सीटेट दे सकते हैं, बस आपने मिनिमम 18 साल होने चाहिए। बात करते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की। आप कितनी बार सीटेट दे सकते हैं? क्या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे कोई बार है? तो नहीं है। सीटेट आप अनलिमिटेड बार दे सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, यानी कि नो लिमिट। बात करें सीटेट के पासिंग मार्क की। सीटेट का हमने अभी तक देख लिया कि सीटेट की एलिजिबिलिटी क्या है, कितने पेपर होते हैं, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम कब होता है, सारी चीजें। अब बात करते हैं पासिंग मार्क्स की। तो पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 60% यानी कि 150 का एग्जाम होता है तो 60% हुआ आपका 90 मार्क्स आपको चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भी हैं तो भी आपको 90 मार्क्स चाहिए। इसके अलावा अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से हैं तो आपके कहीं पर आपको मिलेगा 82, कहीं पे 83, तो सेफर साइड आपको 85 मार्क्स आपको लेकर चलने चाहिए। 55% आपका यहाँ पर होता है ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के लिए। और आप लोगों को मैं यहाँ पर पहले क्लियर कर लूँ कि डीएसएसबी का रूल हमेशा चेंज होता रहता है। कभी वो ओबीसी के मार्क्स काउंट करता है या फिर कभी ओबीसी वालों के लिए को जनरल में काउंट करके वहाँ के मार्क्स माँगता है। तो सेफर साइड आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि आपके मार्क्स 90 से ऊपर हों। आगे बात करते हैं सीटेट के सर्टिफिकेट की। तो सीटेट आपने पास कर लिया, तो सीटेट का सर्टिफिकेट आपके घर पे हार्ड कॉपी नहीं आता है। सीटेट के सर्टिफिकेट या मार्कशीट को आप डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये डिजिटली साइन होते हैं और आईटी एक्ट के तहत वैलिड होते हैं। तो आपको जहाँ कहीं भी शो करना हो आपका सीटेट का सर्टिफिकेट, यही आप डाउनलोड करके पीडीएफ निकाल के प्रिंट निकाल के आप इसको शो कर सकते हैं।
अब कुछ और सवाल आपके हो सकते हैं, सीटेट क्यों देना चाहिए? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप अच्छी सैलरी पाना चाहते हैं, अगर आपको ये भी भूल जाए कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, बल्कि आप अगर प्राइवेट स्कूलों में भी आप अच्छी सैलरी पाना चाहते हैं, तो आपको सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहिए। क्योंकि सीटेट से आपकी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, सेंट्रल लेवल पे ये होता है, और इसको देने के बाद बहुत सारे स्कोप्स आपके लिए ओपन हो जाते हैं। आप सेंटर के गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हैं और अच्छी खासी सैलरी आपको मिलती है। तो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो सीटेट आपका पहला स्टेप है, और इसके अलावा सीटेट को लगभग कई स्टेटों में वैलिडिटी भी मिली है, जो है मान्यता मिली है। जैसे कि हम हरियाणा की बात करें, अगर आपके पास एसटेट नहीं भी है, सीटेट है, तो आपको वो इक्वली माना जाता है। अब बात करते हैं सीटेट की तैयारी कैसे करें। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके का पेपर आता है, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स क्वेश्चंस। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे मैंने क्वेश्चंस और आंसर्स को हाईलाइट करके दिया हुआ है आपके लिए। सेकंड, आपको पता होना चाहिए सिलेबस। सिलेबस की वीडियो भी, सिलेबस की पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देख सकते हैं। एक एक टॉपिक मैंने मेंशन किया है। प्रीवियस ईयर पेपर्स हो गए, सिलेबस हो गए, स्ट्रेटेजी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपके पास स्टडी मटेरियल अब अच्छा होना चाहिए, आपको पता है कि आना क्या है, आपको पता है कि कैसे आना है, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, सिलेबस देख लिया कि क्या क्या आएगा। अब आपके पास होना चाहिए स्टडी मटेरियल। अगर आपके पास कोई भी बुक है जो आपको लगती है सही है और इजी वे में है, लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ आती है, तो आप वो बुक से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कुछ पीडीएफ्स, आपके पास एक दो बुक नहीं है, आपको पीडीएफ चाहिए, तो वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप स्टडी मटेरियल की पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप सीटेट के लिए बिल्कुल नए हैं, अभी आपको कुछ नहीं पता है कौन सी बुक्स खरीदनी है, क्या खरीदना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली हमें मैसेज डाल देना है व्हाट्सएप पर 8447410108 पर। हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर इंडिया, बाय कोरियर आपके पास आ जाता है। बहुत सारे बच्चों ने सीटेट यहाँ से क्लियर किया है। तो स्टडी पोर्टल के नंबर को आप डॉक्टर विजय के नाम से भी सेव कर सकते हैं, 8447410108। यहाँ पर आपको कंप्लीट सेट मिलता है, जैसे सीडीपी मिलेगी तो लैंग्वेज वन की पेडागोजी, लैंग्वेज टू की पेडागोजी, इसी तरीके से आपके मैथ, साइंस, ईवीएस जो भी पोर्शन होगा उसके साथ उसकी पेडागोजी भी मिलेगी, और आपको पूरी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। साथ में आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि आपकी तैयारी करने के बाद आप जो है देख पाएँ कि किस तरीके से आपकी तैयारी हो रही है, कितने मार्क्स आपके लिए आ रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना जितना ज़रूरी है, सिलेबस को देखना ज़रूरी है, और स्टडी मटेरियल आपका अच्छा होना चाहिए, आपकी गाइडेंस अच्छी होनी चाहिए, साथ ही आप मॉक टेस्ट करेंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से जाएगा। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं यहाँ पर, ठीक है? तो और 60% नंबर ही आपको लेने होते हैं, तो आप ईज़िली सीटेट के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप 2 महीने भी अच्छे से सीरियसली होके पढ़ाई करें तो सीटेट के एग्ज़ाम को आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने कभी पहले तैयारी भी नहीं की है तो 2 महीने इनफ होते हैं। अब बात करते हैं क्या सीटेट के लिए कोचिंग की ज़रूरत है? कोविड में आपने देख ही लिया है, कोचिंग सेंटर बंद थे, बहुत सारे लोग ऑनलाइन दे रहे हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। अगर आप घर पर बैठकर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, जब हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करें, आपके पास स्टडी मटेरियल का मैंने सॉल्यूशन बता दिया कि कैसे आपको लेना है, पीडीएफ्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स मैंने आपको दे दिए हैं, सिलेबस मैंने आपको दे दिए, कोचिंग में और क्या मिलेगा आपको? सेम ही चीज़ें मिलेंगी आपको, प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने दे दिए, सिलेबस मैंने आपको दे दिया है, और बहुत सारे मैंने आपको पीडीएफ यहाँ पे दे दिए हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको वो भी बता दिया कि हार्ड कॉपी मटेरियल अगर आपको चाहिए तो आपको कैसे ऑर्डर करना है। तो आप ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठ के सेल्फ स्टडी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि कोचिंग पे भी आप जाएँगे तो ऐसा नहीं होता कि सीटेट के लिए स्पेशल कोचिंग आपको मिलती है। उसमें बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, कोई एस्टेट का बैठा है, कोई किसी भी स्टेट का है तो कोई उस स्टेट के बच्चे बैठे हैं, यूपी का है तो यूपी टेट के बच्चे बैठे हैं। साथ ही में केवीएस बैठा है, डीएसएस भी बैठे हैं, तो सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है। तो जो फोकस होता है एक्चुअल सिलेबस पे वो कहीं न कहीं हट जाता है। कई बार आप एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ते हो, कई बार आपका ही टॉपिक छूट जाता है। बेस्ट है सीटेट, क्योंकि 60% मार्क्स है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो बहुत ही आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं सेल्फ स्टडी से। तो सेल्फ स्टडी आप घर पे करें, प्रीवियस ईयर पेपर्स, सिलेबस, फिर से मैं वही चीज़ें बता रही हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात है क्लियर करना है जी एग्ज़ाम को, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स 2-3 बार आप देखें, 2-3 बार आप उसको 1-2 बार आप नज़र डाल लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, और उसके बाद आप जो है देखें उस पेपर को अटेम्प्ट करके कि आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। सिलेबस आप देखें,
उसके साथ-साथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड हो जाते हैं अगर आप हार्ड कॉपी मटेरियल लेते हैं तो। पीडीएफ मैंने बहुत सारी दे दी हैं, आप स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं। तो ई-बुक्स और स्टडी मटेरियल भी मैंने आपको साथ-साथ बता दिया है। तो ई-बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हार्ड कॉपी के लिए आपको कॉल करना होगा 8447410108 और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो स्टडी पोर्टल आपको चैनल मिलेगा, वहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोज़ भी मिल जाएँगी, जिसके साथ बाद आपको कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बहुत सारी वीडियोज़ वहाँ पर हैं, पेडागोजी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस, एसएसटी सब समझाए गए हैं वहाँ पे बहुत ही अच्छे से। तो उनकी मदद से आप जो है तैयारी कर सकते हैं। बस हार्ड कॉपी आपको रखना है, टॉपिक देखिए, वीडियो देखिए और उसके बाद आप उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो ये था पूरा वीडियो जो मैंने आपको बता दी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसी नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपने एग्ज़ाम का नाम, ताकि आप लोग को जैसे ही कोई वीडियो, कोई लेक्चर अपलोड होता है, उसकी नोटिफ़िकेशन आप लोग को मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अब बात कर लेते हैं करियर स्कोप के बारे में भी चलते-चलते। तो करियर स्कोप आपके बाद सीटेट क्लियर करने के बाद आपको डी ट्रिपल एसबी में आप दे सकते हैं एग्ज़ाम। डी ट्रिपल एसबी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। केवीएस, एनवीएस, आर्मी स्कूल और इसके साथ-साथ प्राइवेट स्कूल्स में भी सीटेट माँगा जाता है। ठीक है? तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।